जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज कर्नल साहब ने उठाया सिपाही का मुद्दा, जवान और सीनियर अधिकारियों के बारे में कुछ लिखा तो वाकई ही बड़ा अफसोस हुआ पढ़कर कि क्या ये वही सेना है, क्या ये वही फौज है जिसमें हम सेवा करके आए थे, हम सर्विस करके आए थे। जी हाँ साथियों, उस समय परिस्थितियाँ कुछ जटिल और मुश्किलें ज़रूर थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था जैसा कि आज सेना में हो रहा है, सेना के जवानों के साथ हो रहा है। तो साथियों, कर्नल साहब ने कहा कि मुझे कबूतर और बिल्ली की वो कहानी याद आ रही है कि जिस तरह कबूतर ने बिल्ली को देखकर आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि बिल्ली को मैं नहीं दिख रहा तो बिल्ली मुझे कैसे देख सकती है, और वो शिकार हो जाता है बिल्ली का। तो वही आंखें बंद करने से परिस्थितियाँ नहीं छुप जाती है। तो अब ये मुझे वही बात याद आ रही है। इस पर कर्नल साहब ने कहा कि मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही है और मैं वो बयां करना चाहता हूँ। तो वो कर्नल साहब की लिखी 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। वो इस तरह से हैं कि पैमाना भर चला है, आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता, आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चुका है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्ली से संभाला नहीं जाएगा। साथियों, कर्नल साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। तो दोस्तों, झूठी तसल्लियों से कुछ होना नहीं है, होता नहीं है। जो ग्राउंड पे दिख रहा है वही है। तो इसी संदर्भ में जब मिक्की मिलन ने पूछा तो एक जवान का किस्सा उन्होंने बताया कि एक जवान जिसने 17 साल सेना में सर्विस की और 17 साल के बाद उन्हें सेना से बोर्ड आउट कर दिया गया। रीज़न था कि उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था और ब्लड कैंसर होने की वजह से उन्हें सेना से बोर्ड आउट कर दिया गया, और बोर्ड आउट करने से उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिली। डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिली तो उनकी दवाइयों का खर्चा 4,500 रुपये पर मंथ की उनकी जो ब्लड कैंसर की दवाइयाँ आती है साथियों, वो भी ECHS से नहीं मिली। हमने कल भी आपको बताया था कि सब कुछ अधिकारियों के हाथ में है, जवानों को कुछ नहीं मिलता है। तो उसके परिवार को उसको जीवन बचाने के लिए एक तो पेंशन नहीं मिल रही है और दूसरा उसे दवाइयों के लिए 4,500 रुपये, एक सप्ताह की दवाई जो उसकी आती है ब्लड कैंसर की, वो दवाइयाँ खरीदने के लिए परिवार पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। तो अब उस जवान की दशा क्या होगी, उसे डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिली, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि AFT पूर्ण रूप से MOD के शिकंजे में है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस के शिकंजे में है, इसलिए उन्हें पेंशन भी नहीं दी जा रही है। क्योंकि MOD के अधिकारियों को गवर्नर लगना है, उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना है। इसी संदर्भ में जब मिक्की मिलन साहब ने पूछा कि क्या आपके जनरल साहब सो रहे हैं, तो कर्नल साहब ने लिखा, नो, दे आर नॉट स्लीपिंग, दे आर अवेकिंग, बट दे आर लिविंग फॉर देयर सेल्फ। वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। उन्हें किसी के परिवार से या जवानों से कुछ नहीं लेना देना है। वो सिर्फ आगे बढ़ के, आगे चल के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेंगे, किसी भी राज्य के गवर्नर जनरल बनेंगे, क्योंकि उन्हें
और जनरल ग्राउंड पर क्या दिख रहा है वो लिखा है कर्नल साहब ने। देखिए क्या लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि किसी भी जवान के बारे में कोई भी अधिकारी अब नहीं सोचता है वो सेना नहीं रही है जो पहले सेना थी। पहले अधिकारी इतने घुले मिले हुए थे कि जवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन आजकल के अधिकारी एकदम बदल गए हैं और जवान को मतलब वो इतनी गंदी नज़र से देखा जाता है, जवान को बहुत भेदभाव करते हैं। तो कर्नल साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि वो जो आज के जनरल साहब हैं वो सिर्फ अपनी फैमिलीज को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को देखते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि हाल ही में रिसेंटली रिटायर्ड एक एयरफोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। उनके फादर को दिल की बीमारी थी, दिल के बीमारी का इलाज कराया गया। तो वो खुद टैक्स पेयर हैं। साथियों ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, टैक्स पेयर हैं उनके फादर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है एयरफोर्स के। तो उनके फादर के दिल के दौरा पड़ने का इलाज कराया और उन्होंने वो भी डिपेंडेंट के रूप में कराया, जबकि छोटे मोटे हम जो जवान हैं, जेसीओ हैं, उनको 100 पेपर्स पूरे करने होते हैं और इनको कुछ भी नहीं करना है। बस सिर्फ ये है कि हाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फादर हैं और बहुत आसानी से उनका इलाज हुआ, डिपेंडेंट में इलाज हुआ और जवानों के लिए कुछ नहीं होता। अब एक जवान वो देखो जो ब्लड कैंसर से ग्रस्त थे, ना तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिली है। दूसरा अधिकारियों को देखो कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एयरफोर्स के थे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके पापा का 6 डिजिट में सैलरी, 6 डिजिट में पूरे भारत में 2% ही लोग ले रहे हैं। 2% पीपल्स आर गेटिंग द सैलरी इन द 6 डिजिट। तो साथ ही कैसा अन्याय है। कर्नल साहब बहुत चिंतित है। कर्नल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा हम एक उदाहरण देते हैं कि एक जवान जिसकी डिपेंडेंट बच्ची है और उसको छोटी उम्र है, उनके दिल में छेद है, लेकिन डिपेंडेंट होने के नाते उनका इलाज नहीं किया जा रहा है क्योंकि अफसरशाही चल रही है, जवानों को कोई नहीं देख रहा है। इसलिए अब जो सेना में खतरे आने वाले हैं उन खतरों से सभी को अवगत कराना चाहिए कि ऑफिसर्स के लिए इतना ज़्यादा हो रहा है, जवान को कोई नहीं पूछ रहा है। और ये बड़ी विडम्बना है, बड़ी सोच का जो सोच विचार का मीडियम है। तो साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य अपने विचार लिखें और कमेंट अवश्य करें ताकि हम नई वीडियो आपके लिए ला सकें और आपको हर अपडेट से अवगत करा सकें। तो धन्यवाद साथियों, अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे कल हम ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए